सभी को नमस्कार। एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने काव्य प्रकाश प्रश्नोत्तरी लेकर के। आइए प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न और हमारी प्रश्न श्रृंखला का 110वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। ये उदाहरण एक यहाँ पर दिया गया है। ये उदाहरण बताना है किस काव्य का उदाहरण है। इससे पहले हम उत्तम काव्य और मध्यम काव्य की बात कर चुके हैं, तो अब जो बात की जाएगी वह अवर काव्य या फिर अधम काव्य की बात की जाएगी। स्वच्छंदोच्छल दच्छ कुच्छ कुहर छाते तराम्बुच्छटा। फिर से पढ़ता हूँ। स्वच्छंदोच्छल दच्छ कच्छ कुहर छाते तराम्बुच्छटा। ये श्लोक किस काव्य का उदाहरण है? अवर काव्य का, उत्तम काव्य का, लक्षणा का या फिर श्लेष का? लक्षणा का यह उदाहरण है नहीं, श्लेष का उदाहरण यह है नहीं। और उत्तम काव्य का जो उदाहरण दिया था हमने, तो निशेषश्च्युत चंदनम स्तन तटम निर्मृष्ट रागोधरो, ये था हमारे उत्तम काव्य का उदाहरण। और जो गुणीभूत व्यंग्य काव्य था, उस काव्य का जो उदाहरण था, ग्राम तरुणम तरुण्या नवमंजलु मंजुरी सनाथकरम, नवमंजुल मंजरी सनाथकरम, ये था गुणीभूत व्यंग्य काव्य का उदाहरण। तो अब ये जो स्वच्छंदोच्छल दच्छ कच्छ कुहर छाते तराम्बुच्छटा, ये जो उदाहरण है ये अवर काव्य का उदाहरण है। तो आपका ए जो विकल्प है यह सही हो जाएगा। आइए, विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरात, ये उदाहरण किसका है? तो अब इसको कई प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, कई बार आया होगा। विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरात आदि उदाहरण है, या फिर विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरात इत्यादि पद्य उदाहरणमस्ति, इत्यादि पद्यम उदाहरणमस्ति। ये व्यंग्य काव्य का उदाहरण है, या फिर शब्द चित्र का है, अर्थ चित्र का है, या फिर गुणीभूत व्यंग्य का है। तो व्यंग्य काव्य का तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको अभी अभी बताया निशेषश्च्युत चंदनम स्तन तटम निर्मृष्ट रागोधरो, ये व्यंग्य काव्य का उदाहरण है जिसे हम उत्तम काव्य कहते हैं। और ग्राम तरुणम तरुण्या मंजुल मंजरी सनाथकरम, ये गुणीभूत व्यंग्य काव्य अथवा मध्यम काव्य का उदाहरण है। और इससे पहले जो आया है स्वच्छंदोच्छल दच्छ कच्छ कुहर छाते तराम्बुच्छटा, ये जो है अवर काव्य का उदाहरण है। और विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरात, ये अर्थ चित्र का उदाहरण है। इसको याद रखेंगे, अर्थ चित्र का उदाहरण है। यह भी एक अवर काव्य है, ये भी एक अधम काव्य है। शब्द चित्र और अर्थ चित्र के भेद से दो प्रकार का होता है अधम काव्य, तो उसी में दोनों के उदाहरण अभी हम देख चुके हैं। शब्द चित्र, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तु कहा गया है। शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तु अवरम स्मृतम, ऐसा कहा गया है। फिर से आपको वही बात कहूँगा, वाचन महामंत्र है। शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तु अवरम स्मृतम, ये आपको तभी आएगा जब आप वाचन करेंगे, उससे पहले आपको ये नहीं आ सकता। बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि अब आप उसको लर्न करने जाएंगे, उसको कंठस्थ करने जाएंगे, तो आप उसको ले करके रट्टे मार करके तो कंठस्थ नहीं कर सकते। तो वाचन करेंगे तो आपकी बुद्धि बहुत विकसित है, उसको जल्दी जो है ग्रहण कर लेगी। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो परीक्षा देता है उसको वाचन अवश्य करना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम काव्यम किम? स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम काव्यम, ये आपको बताना है। तो आइए, स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम काव्यम किम, तो स्फुट ध्वनि काव्य है। स्फुट प्रतीयमानार्थ रहित अगर हो जाएगा तो ध्वनि तो हो नहीं सकता, गुणीभूत व्यंग्य भी नहीं हो सकता। चित्रम, स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम काव्यम चित्रम, ऐसा ये विकल्प सही हो जाएगा। डी, अभिधा मूला ध्वनि भी नहीं हो सकती। अगला हमारे पास 114वां जो प्रश्न है, अव्यंग्यम स्मृतम, अभी अभी ऊपर का है, अव्यंग्यम तो शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तो आवरम स्मृतम, ऐसा अभी यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर वही अव्यंग्यम तो आवरम, आवरम ऐसे कर दीजिए। स्मृतम देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर अव्यंग्यम तो अवरम, त्वरम होगा, फिर त्वरम, यहाँ पर जो है त्वरम, ठीक है, तू धन अवरम ऐसा है,
ठीक है। और इको यणचि, ये इक है उ, इसके स्थान में यण हो जाएगा व, इका स्थाने यण स्यादचि संगीतायाम विषये, ठीक है। तो यहाँ पर तू को ऊ को व हो जाएगा तो त्ववरम ऐसा हमारा शब्द बन जाएगा। अव्यंग्यम तु अवरम स्मृतम या अव्यंग्यम त्ववरम स्मृतम, ठीक है। आइए 115वां प्रश्न है, तात्पर्य शक्ति प्रसंगे स्वीकृता। तात्पर्य शक्ति, अब देखो अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद दोनों में से एक उत्तर है। अभिहितान्वयवाद है आपका भाट्ट मत है, भाट्ट कहते हैं आचार्य कुमारिल भट्ट का यह मत है, ठीक है। और अन्विताभिधानवाद इसे गुरु मत कहते हैं, गुरु मत। और गुरु मत का तात्पर्य है ये प्राभाकर मत भी इसको कहते हैं, प्राभाकर, ये क्योंकि प्रभाकर मिश्र का मत है, प्रभाकर मिश्र। तो ये जो थे गुरु मत क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुमारिल के शिष्य थे, ये गुरु नहीं थे लेकिन कुमारिल इनको गुरु कहते थे, इनकी प्रतिभा के कारण इनको गुरु कहा जाता था, इसीलिए इनके मत को गुरु मत कहा जाता है। 115वां प्रश्न है आपका, तो इसमें जो है ये जो तात्पर्यार्थेषु केषुचित तात्पर्य नामक शक्ति मानने वाले आचार्य कुमारिल हैं। अभिहितान्वयवाद, अभिहितान्वयवादी जो है तात्पर्य नामक शक्ति को स्वीकार करते हैं, तो अभिहितान्वयवादे तात्पर्य शक्ति स्वीकृता, ऐसा आपका उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम काव्य और ये लक्षणा, अभिधा, व्यंजना, इससे बाहर निकल करके अब हमारे प्रश्न थोड़े से और विस्तृत होते जा रहे हैं। तो प्रश्नों में आनंद भी आएगा और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान में भी रखना है, क्योंकि जितना आनंद आ रहा है उतना ही ज़्यादा वह प्रश्न महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। उपमा अलंकारे कीदृशम साम्यम उपस्थाप्यते। उपमा अलंकार में किस प्रकार की साम्यता उपस्थापित की जाती है। उपमा अलंकारे कीदृशम साम्यम उपस्थाप्यते, तो इसका जो उत्तर है आपको देखना है। सबसे पहले इसके वो देख लेते हैं, अस्पष्टम स्पष्टम वैचित्र्यजनकम या प्रस्फुटम सुंदरम च। उपमा अलंकारे, तो उपमा अलंकार को जब आप पढ़ेंगे तो वैचित्र्यजनकम साम्यम उपस्थाप्यते, ये आपको ध्यान रखना है। उपमा अलंकारे वैचित्र्यजनकम साम्यम उपस्थाप्यते, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए कुछ स्याद वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यंजकस्त्रिधा, इसको धा कर दीजिए, शब्दोत्र व्यंजकस्त्रिधा अस्मिन् कारिकांशे त्रिधा शब्देन कस्य प्रतिपादितम अस्ति। तो कस्य, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ से देखेंगे। स्याद वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यंजकस्त्रिधा अस्मिन् कारिकांशे त्रिधा शब्देन कस्य त्रित्वम, त्रित्वम शब्द है वहाँ पर, कस्य त्रित्वम प्रतिपादितम। तो स्याद वाचकः लाक्षणिकः और शब्दोत्र व्यंजकस्त्रिधा, तीन प्रकार के जो शब्द होते हैं, तीन प्रकार के शब्द बताए त्रिधा। तो अस्मिन् कारिकांशे, इस कारिकांश में त्रिधा शब्देन, ये जो त्रिशब्द से संख्या वाचिनोर ध सूत्र से धा प्रत्यय लगाया गया है, तो त्रिधा शब्देन कस्य त्रित्वम प्रतिपादितम, किसके त्रित्व को प्रतिपादित किया गया है। तो किसका त्रित्व है यहाँ पर आपको बताना है। उपाधीनाम त्रित्वम, उपाधेयानाम त्रित्वम, काव्यानाम त्रित्वम या फिर अर्थानाम त्रित्वम। सही उत्तर लगा लीजिए, उपाधीनाम त्रित्वम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको नोट कर लेना चाहिए। उपाधीनाम त्रित्वम कस्य नियामकत्वे स्थाणुम भज कस्य नियामकत्वे स्थाणुम भज भवच्छिदे इति वाक्यम उदाहृतम। किसके नियामकत्व में जो है स्थाणुम भज भवच्छिदे, यह वाक्य का उदाहरण दिया गया है। प्रश्न संख्या 118 का उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर जो है प्रकरणस्य, अर्थस्य, देशस्य अथवा कालस्य, जब आप पढ़ेंगे सामर्थ्य मोचिति देशः कालो व्यक्ति स्वरादयः, जब इस तरह से आप कारिका पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा देशस्य। देशस्य के उदाहरण में कहा गया है स्थाणुम भज भवच्छिदे, ठीक है।
कारिकाएं भी आपको याद होनी चाहिए। जब याद होंगी तो पटपट पटपट आप बोलेंगे और चटचट चटचट आपको नंबर मिलेंगे और टप 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 आप जो है अपनी नौकरी को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इसे पटपट चटचट और टप 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 यही था ना। हाँ, इन 3 शब्दों को याद रखिए। शब्द शक्ति कतिधा भवति, शब्द शक्ति कतिधा भी ठीक है, यहाँ पे कति विधा लिखा है तो वो भी ठीक है। कितने प्रकार की होती है शब्द शक्ति ये बताना है आपको। 1 3 2 4 शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 1 3 2 4। तो अभी ऊपर आया है व्याचक, लाक्षणिक और व्यंजक। तो 3 प्रकार की अभिधा, लक्षणा, व्यंजना 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती है। वाक्य के लिए आवश्यक है आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तीनों ही आवश्यक है वाक्य के लिए। ठीक है, नहीं तो अग्निना सिंचति ये भी वाक्य होने लगेगा यदि यहाँ पर जो है योग्यता नहीं होगी तो। इसी प्रकार से अन्य भी उदाहरण है आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, इसी को आसक्ति भी कहते हैं कहीं पर। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, इसके वाक्योच्चय, इन तीनों के जो समन्वित रूप होता है उसी को वाक्य कहा जाता है। तो वाक्य के लिए तीनों की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या था हमारा ये 120। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 121 की तरफ। प्रश्न संख्या 121 है अग्निना सिंचति। अभी मैं आपसे इसको उदाहरण में बात कर रहा था अग्निना सिंचति की। अग्निना सिंचति इत्यत्र कस्या अभावे इदम वाक्यम न भवति। अग्निना सिंचति में तो योग्यता के अभाव में ये वाक्य नहीं होता है, क्योंकि अग्नि में सिंचन की योग्यता नहीं होती है। और अग्नि में यदि सिंचन की योग्यता होती, क्योंकि अग्नि में तो दाहकत्व होता है और दाहकत्व से सिंचन नहीं किया जा सकता, केवल जल में ही सिंचन की योग्यता होती है। इसीलिए अग्निना सिंचति योग्यता के अभाव में वाक्यत्वम अग्निना सिंचति अस्याह पंक्तेः या अस्याह पंक्त्याः वाक्यत्वम न भवति। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। स्याद वाचको लाक्षणिकः व्यंजकस्त्रिधा। स्याद वाचको लाक्षणिकः व्यंजकस्त्रिधा पदोत्र, शब्दोत्र, पाकोत्र या स्वार्थोत्र। ये आपको यहाँ पर विकल्प सही चुनना है, तो ब्लैंक्स को फिल करना है। तो ये ऊपर भी आ चुका है शब्दोत्र, स्याद वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यंजकस्त्रिधा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो शब्दोत्र सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 123 हमारे पास है सर्वेषां प्रायशो अर्थानां मपीष्यते। सर्वेषां प्रायशो अर्थानां मपीष्यते। ठीक है, पाचकत्वम अपीष्यते, लक्षकत्वम अपीष्यते, बोधकत्वम अपीष्यते या फिर व्यंजकत्वम अपीष्यते। आपको सही उत्तर देना है। तो याद रखना सर्वेषां प्रायशो अर्थानां व्यंजकत्वम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए व्यंजकत्वम अपीष्यते, व्यंजकत्वम अपीष्यते। संकेतितश्चतुर्भेदो जाति रेव वा। ठीक है, ये भी ब्लैंक्स को फिल करना है। संकेतितश्चतुर्भेदो, संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा या फिर व्यक्त्यादिर्जातिरेव वा या फिर गत्यादिर्जातिरेव वा या फिर वृत्त्यादिर्जातिरेव वा। आपको सही उत्तर देना है। तो आपको जो है यहाँ पर सही उत्तर आपको चुनना है जात्यादिर्जातिरेव वा। ठीक है, ये आप सही लगा देंगे। संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा। संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा। संकेतितश्चतुर्भेदः केषां मतं? बौद्धानां, चार्वाकाणां, मीमांसकानां अथवा वैयाकरणानां। संकेतितश्चतुर्भेदः केषां मतं आपको बताना है। तो संकेतितश्चतुर्भेदः ये वैयाकरणानां मतं। ठीक है, किसका मत है? वैयाकरणों का यह मत है संकेतितश्चतुर्भेदो। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 126वां प्रश्न है विषयो यन्यः फलमन्यदुदारतं। विषयो यन्यः फलमन्यदुदारतं डैश विषयो यन्यः फलमन्यदुदारतं ध्यानस्य, भानस्य, वेद्यस्य, ज्ञानस्य। ज्ञानस्य विषय यन्यो
अब आपको बताना है किसका विषय अन्य है कि फलमन्य उदारतम। तो अभी बोला ज्ञानस्य विषयो यन्यः फलमन्यदुदारतम, ज्ञानस्य विषयो यन्यः फलमन्यदुदारतम, ज्ञानस्य विषयो यन्यः फलमन्यदुदारतम। 2-3 बार ऐसे जैसा भी आपका गला हो, क्योंकि मेरा भी अच्छा नहीं है तो मैं भी ऐसे ही आनंद लेने के लिए, मुझे आनंद आता है इसीलिए मुझे याद हो जाता है, आपको भी आनंद आना चाहिए। दूसरे को कान में ऐसे कर्ण पिशाच लगाइए और आराम से, दूसरा परेशान होता हो तो क्या कर सकते हैं, आपको ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, तभी बोधि मिलेगा। अब ज़रूरी थोड़ी है कि आपको निरंजना नदी के तट पर जा कर के उस वृक्ष के नीचे बैठ करके ज्ञान प्राप्त होगा। आप घर में इस तरह से कर्ण पिशाच लगा करके मस्ती में गाइए। जब मस्ती में गाएंगे 2-4 बार आप बोलेंगे, संस्कार बनेगा और फिर जो है पंक्ति आपके जो सिस्टम है, जो अंदर का जो माइंड सिस्टम है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें जो है फिट बैठ जाएगी, उसमें फीड हो जाएगी। और जब उसमें फीड हो जाएगी तो आपकी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की डीड हो जाएगी, और डीड करनी जरूरी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 127वां। ये पिंक कलर ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। संकेतित अर्थ को देने वाला शब्द क्या कहलाता है? तत्र संकेतितार्थस्य साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते स, उसको क्या कहते हैं? साधक कहते हैं, बोधक कहते हैं, वाचक कहते हैं। वाचक होना चाहिए वैसे, एक बार इसको देखेंगे। 127 का सी, वाचक बिल्कुल सही है। तत्र संवाचक हो जाए, जिसको हम अभिधा भी कहते हैं। साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते स वाचकः, साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते स वाचकः। नहीं, अभिधा नहीं होगा, केवल वाचक है, तो वाचक को ही समझिए। अभिधा शब्द को मैं वापस लेता हूँ यहाँ से। आइए अगले प्रश्न की तरफ। 128वां प्रश्न है अभिधेया विना भूतर लक्षणोच्यते लक्ष्यमाण गुणैर्योगाद वृत्तिरिष्टा तु गौणता। अभिधेय विना भूत डैश लक्षणोच्यते, डैश लक्षणोच्यते, क्योंकि यही तो प्रश्न है। लक्ष्यमाणा गुणैर्योगात वृत्तिरिष्टा तु गौणता। अब देखिए, प्रवृत्ति है, प्रतीति है, प्रस्तुति है या फिर विश्रांति है। सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है, तो सही उत्तर आपका होना चाहिए प्रतीति। ठीक है, अभिधेया विना भूत प्रतीतिर्लक्षणोच्यते लक्ष्यमाण गुणैर्योगाद वृत्तेरिष्टा तु गौणता। तो आपका सही उत्तर है यहाँ पर प्रतीति। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको फिर से वाचन कर लीजिए, ये याद हो जाएगा। अभिधेया विना भूत प्रतीतिर्लक्षणोच्यते लक्ष्यमाण गुणैर्योगात् वृत्तेरिष्टा तु गौणता। आइए, व्यंग्यार्थम इच्छन् जनः तदुपायतया कस्मिन् अर्थे आदरवान भवेत। व्यंग्यार्थम इच्छन् जनः, अब यूके स्लेट में ये प्रश्न आया हुआ है, देखिए इतना टफ प्रश्न है। व्यंग्यार्थम इच्छन् जनः तदुपायतया कस्मिन् अर्थे ठीक है, आदरवान भवेत। लक्ष्यार्थे, वाच्यार्थे, व्यंग्यार्थे या फिर तात्पर्यार्थे। सही उत्तर आपको चूज करना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका वाच्यार्थे। वाच्यार्थे ही इसका सही उत्तर है। तो व्यंग्यार्थम इच्छन् जनः तदुपायतया वाच्यार्थे आदरवान भवेत। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका वाच्यार्थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 129 प्रश्न हमने कर लिए हैं, तो 130वां प्रश्न हमारे सामने है। 130वां प्रश्न है संकेतित अर्थ को बताने वाली बोधक वृत्ति है। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा। ठीक है, तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा। ठीक है, आगे आइए प्रश्न संख्या 131। समुख्योऽर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते। यह वचन है, यह वचन किसका है?
अब बताना है काव्य प्रकाशकार का है साहित्य दर्पण का। देखिए हम जो बात कर रहे हैं अभी सिर्फ काव्य प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो जो प्रश्न होगा वह काव्य प्रकाश से ही होगा। यहाँ पर तो आपके लिए आसान हो जाएगा ये बताना कि ये काव्य प्रकाश का ही है। समुख्यो अर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारस्याभिधोच्यते, ये कहाँ का कथन है? तो काव्य प्रकाश का, आचार्य मम्मट का कथन है। यहाँ बताना आसान है, लेकिन आप वाचन कर लेंगे तो हर जगह बताना आसान रहेगा, क्योंकि वहाँ पर केवल काव्य प्रकाश से प्रश्न नहीं आएंगे, वहाँ साहित्य दर्पण भी होगा, ध्वन्यालोक भी होगा और दंडी का काव्यादर्श भी होगा। तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर भ्रम उत्पन्न हो सकता है, वो भ्रम उत्पन्न ना हो इसीलिए महामंत्र का जाप करो। और महामंत्र क्या है? वाचन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 131 हो गई, प्रश्न संख्या 132 पर आ जाइए। प्रश्न संख्या 132 है, अभिधा द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है वह क्या कहलाता है? लक्ष्यार्थ कहलाता है, व्यंग्यार्थ कहलाता है, तात्पर्यार्थ या अभिधेयार्थ? तो तात्पर्यार्थ तो है नहीं, तो अब बचे आपके पास 3। 132 जो है आपको उत्तर देना है। तो इसमें से जो है लक्ष्यार्थ लक्षणा के द्वारा होता है, व्यंग्यार्थ व्यंजना के द्वारा होता है, अभिधेयार्थ अभिधा के द्वारा होता है। तो अगर आप थोड़ी सी टेक्निक लगाएंगे तो उत्तर यहाँ पर आसानी से दे सकते हैं। संकेत ग्रह का संबंध है, संकेत ग्रह का संबंध है अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से, फिर या तात्पर्य से। तात्पर्य का तो हटा दीजिए। अब आपके पास अभिधा, लक्षणा, व्यंजना ये 3 बच जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है संकेत ग्रह जो होता है हमेशा अभिधा से होता है, याद रखेंगे, ठीक है। संकेत ग्रह हमेशा अभिधा से होता है, इसीलिए आपका विकल्प ए अभिधा यहाँ पर सही हो जाएगा। शक्ति ग्रहम कस्मान न भवति, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। शक्ति ग्रहम कस्मान न भवति, व्याकरणात् न भवति, व्याकरणान् न भवति ऐसा भी कर सकते हो। उपमानात् न भवति, व्यवहारतः न भवति अथवा अनुमानात् न भवति। शक्ति ग्रहम कस्मान न भवति, प्रश्न संख्या 134। तो अनुमान से, ठीक है, उपमान से भी हो जाता है, गो सदृशो गवयः, व्याकरण से कोश आदि के द्वारा हो जाता है, व्यवहार से भी गामानय, उत्तम वृद्ध, मध्यम वृद्ध का जो उदाहरण है उसके द्वारा व्यवहार से भी हो जाता है। लेकिन अनुमान की कोई बात नहीं की गई है। अनुमान में जो पंचावयव वाक्य हैं वो संकेत ग्रह नहीं कराते। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमनानि, ये जो पंचावयव वाक्य हैं ये शक्ति ग्रह नहीं कराते, ये अनुमान का ज्ञान देते हैं, ठीक है। स्वार्थानुमान, परार्थानुमान वृत्ति के द्वारा। तो ये जो है आपका संकेत ग्रह में इसका कोई कारण नहीं है। प्रश्न संख्या 135 है, मुख्यार्थ की वृत्ति है, मुख्यार्थ का बोध कराने वाली है। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितोऽथ प्रयोजनात्, मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितोऽथ प्रयोजनात्, ये भी नहीं होगा। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा, मुख्यार्थ की वृत्ति क्या है? तो मुख्यार्थ की वृत्ति है अभिधा, ये आप याद रखेंगे। मुख्यार्थ की वृत्ति कौन सी है? मुख्यार्थ की वृत्ति है अभिधा। आइए प्रश्न संख्या 136 पर। प्रश्न संख्या 136 में जो प्रश्न है बड़े ही कमाल का प्रश्न है। पद का मुख्य अर्थ होता है कस्तावत पदस्य मुख्यार्थ, पदस्य मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थो वा तात्पर्यार्थ, तात्पर्यार्थ तो हटा ही दीजिए। अब लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ और वाच्यार्थ ये आपके पास 3 हैं, 3 में से आपको सही का उत्तर आपको चूज़ करना है सही। तो कस्तावत पदस्य मुख्यार्थ, पदस्य मुख्यार्थ वाच्यार्थः, ठीक है। पदस्य मुख्यार्थः कः भवति? पदस्य मुख्यार्थः वाच्यार्थः इति भवति। संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा कही जाती है, ठीक है। तो क्या कही जाती है? अभिधा होगा। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमा अभिधा, ये तो मैं कई बार वाचन कर चुका हूँ आप लोगों के सामने, तो वैसे भी याद हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 138वां प्रश्न है। 138वां प्रश्न क्या कहता है? 138वां प्रश्न कहता है समुख्यो अर्थस्तत्र डैश व्यापारस्य अभिधोच्यते, समुख्यो अर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारस्याभिधोच्यते। तो 138वां जो प्रश्न है वो क्या कहता है? तो वही है बिल्कुल, मुख्यो जो है आपका सही हो जाएगा। समुख्यो अर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारस्याभिधोच्यते, समुख्यो अर्थस्तत्र मुख्यो डैस्याभिधोच्यते व्यापारो
ठीक है, ये जो ऊपर आया है ये वाला, ये यहाँ पे ले लीजिए, ये आपका सही उत्तर हो गया। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? प्रश्न आसान है, ठीक है, ऊपर से उत्तर नीचे मिल जा रहा है। इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम जो प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं वह काव्य प्रकाश की ही कर रहे हैं। बाद में अगर हम इसी को मिक्स बैग बना देंगे तो मिक्स बैग में से कौन सा सामान निकालना है ये मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए महामंत्र का जाप करो, वाचन महामंत्र है। एक एक पुस्तक खरीद लीजिए और डेली उसको वाचन कीजिए। अन्यथा जो भी आप वीडियो सुनते हैं, चाहे हमारा वीडियो सुनते हैं या किसी और के वीडियोस को आप देखते हैं, उसको डेली देखिए। जब आप उसको बार बार देखेंगे, एक दो बार में प्रश्न याद नहीं होते। यदि ये भ्रम आपने पाल लिया है कि एक दो बार में आपको प्रश्न याद हो गया है तो आप भ्रम में हैं। उस भ्रम से बाहर निकले, माया का पर्दा तोड़िए और उस ब्रह्म का साक्षात्कार कीजिए जो आपको नियुक्ति दिलाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काव्य नाभिदा डैश भावात हेत्वा भावान्न लक्षणा, नाभिदा डैश भावात हेता भावान्न लक्षणा, समय, नियमा, सुविधा या फिर व्यंजना। प्रश्न संख्या 140। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समया। ठीक है, नाभिदा समया भावात हेत्वा भावान्न लक्षणा, नाभिधा समया भावात हेत्वा भावान्न लक्षणा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 141। संकेत ग्रहस्य साधनम न वर्तते, संकेत ग्रह का साधन नहीं है। संकेत ग्रह का साधन आपको बताना है क्या नहीं है। तो आपके जो विकल्प हैं पहले उनको देख लेते हैं। व्याकरणम, उपमानम, आप्तवाक्यम। देखिए व्याकरण भी होता है, उपमान भी होता है, संकेत ग्रह, आप्तवाक्य भी होता है, लेकिन मुख्यार्थवाद नहीं होता है। मुख्यार्थवाद तो हमें जो है लक्षणा में आवश्यकता पड़ती है, तभी तो गंगायाम घोषा बनेगा। जब घोष प्रवाह का, जब मुख्यार्थ का बाद होगा और गंगा के शैत पावनत्वादि धर्मों का ग्रहण होगा, तब तो मुख्यार्थ बाद होकर के गंगायाम घोषा में लक्षणा बनेगी। अन्यथा वहाँ पर लक्षणा बननी मुश्किल हो जाएगी। यदि मुख्यार्थ का बाद नहीं होगा तो आपका ये गलत तो है, लेकिन उत्तर जो है ये सही है, क्योंकि ये नहीं है, ये तीनों हैं। ठीक है, वाच्यार्थ प्रतिपादका शक्तिर्भवति। वाच्यार्थ प्रतिपादक शक्ति कौन सी है? तो लक्षणा शक्ति है, व्यंजना शक्ति है, शब्द शक्ति है या फिर अभिधा शक्ति है। तो वाच्यार्थ प्रतिपादका जो शक्ति होती है वह अभिधा शक्ति होती है, ये आपको याद रखना है। वाच्यार्थ प्रतिपादका शक्ति कौन सी है? वाच्यार्थ प्रतिपादका शक्ति अभिधा शक्ति होती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा का आरोपिता शब्द शक्ति। इधर से आ जाता हूँ। का आरोपिता शब्द शक्ति, प्रश्न संख्या 149। तो आरोपिता शब्द शक्ति कौन सी है? आरोपिता शब्द शक्ति है व्यंजना। ठीक है, व्यंजना क्या होती है? आरोपिता शब्द शक्ति होती है। एक बार इसको कंफर्म करेंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं ये उत्तर गलत है, इसीलिए इसको कंफर्म करना ज़रूरी था, थोड़ा डाउट इस पर लग रहा था। आरोपिता शब्द शक्ति होती है लक्षणा। ठीक है, आरोपिता शब्द शक्ति क्या है? लक्षणा। गौरयम उदाहरण है। अब ये देखिए लक्षणा के उदाहरण, इसके लिए आपको एक स्पेशल मैं टेबल भी दूंगा, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार भी और आचार्य मम्मट के अनुसार भी। तो वहाँ से आपको ये पूरी तरह से याद हो जाएगा। ये समझने का विषय कम और इसको रट्टे मारने का विषय ज़्यादा है। एक बार इसको रट लीजिए, उसके बाद समय निकले तो उसको समझते रहना, लेकिन पहले इसको याद करना आवश्यक है, अन्यथा यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ होती है। ठीक है, अगला आपका जो प्रश्न है गौरयम उदाहरण है। गौरयम किसका उदाहरण है आपको देखना है? शुद्धा लक्षणा का, सारोपा लक्षणा का, शाब्दी व्यंजना का या साध्यवसाना गौणी व्यंजना का। तो गो से गो शब्द पकड़िए। ठीक है, गौरयम उदाहरण है साध्यवसाना गौणी लक्षणा का। ठीक है, गंगायाम घोषा, इसमें व्यंग्यार्थ क्या है? गंगायाम घोषः, गंगायाम घोषः में व्यंग्यार्थ क्या है? प्रश्न संख्या 151 में पूछा गया है। गंगा प्रवाह व्यंग्यार्थ है, गंगा तट व्यंग्यार्थ है, मीन मीन तो कुछ हो ही नहीं सकता, शैत्य पावनत्वादि जो धर्म है वो व्यंग्यार्थ है, आपको वो बताना है। तो इसमें जो है व्यंग्यार्थ क्या है? देखो गंगा में घोष बनाएंगे। ठीक है, गंगा में घोष बनाएंगे, तो इसमें व्यंग्य क्या है? ठीक है, व्यंग्य क्या है कि गंगा में ये जो प्रवाह है गंगा का, इसमें तो घोष बन नहीं सकता। ठीक है, इसका सीधे सीधे अर्थ ले लीजिए, गंगायाम घोषा अर्थात गंगा तटे घोषः। ठीक है, गंगा तटे घोषः।
ये बनेगा। अब गंगा तटे घोषा, लेकिन फिर भी गंगा तट पर घोष है, फिर भी कहते हैं गंगायाम घोषा। तो इस यहाँ पर व्यंग्य क्या लिया गया है, तो जो गंगा के शैत्य पावनत्वादि धर्म हैं वो शैत्य पावनत्वादि धर्म हमारे घोष में भी हों, इसीलिए जो है ये कहा गया कि गंगायाम घोषा। तो यहाँ पर जो व्यंग्यार्थ है ये शैत्य पावनत्वादि धर्म ही लिए जाएंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ईश्वरानुद्भाविता का किससे संबंध है। ईश्वरानुद्भाविता, प्रश्न संख्या 152। ईश्वरानुद्भाविता का अभिधा से है, ध्वनि से है, तात्पर्य से है या फिर लक्षणा से है। आपको सही उत्तर देना है। तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा लक्षणा से। ईश्वरानुद्भाविता का, अब देखिए जो प्रश्न पहले अभिधा के आ रहे थे अब लक्षणा के सारे प्रश्न आ रहे हैं। ईश्वरानुद्भाविता का जो संबंध है वह लक्षणा से है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शांतरार्थनिष्ठो व्यापारो भवति। शांतरार्थनिष्ठो व्यापारो भवति। व्यंजना व्यापारः, लक्षणा व्यापारः, अभिधा व्यापारः या तात्पर्याभिधो व्यापारः। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लक्षणा व्यापारः। मैंने कहा आपको जो प्रश्न आ रहे हैं अब लक्षणा से आ रहे हैं। ठीक है, गंगायाम घोषः इत्यत्रास्ति लक्षण लक्षणा, रूढ़ि लक्षणा, विपरीत लक्षणा या फिर सारोपा लक्षणा। तो लक्षणा को देखिए मैंने आपको कहा कि अभी आपके लिए विषय लेकर के आया जाएगा और किस में कौन सी लक्षणा है, गौरवाहिका, गौरयम, आयुर्वेदम, आयुर्घृतम, ये सभी आपको स्पष्ट कर दिए जाएंगे, उसमें आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लक्षण लक्षणा है। ठीक है, गंगायाम घोषा में लक्षण लक्षणा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुख्यार्थबाधे सति भवति। मुख्यार्थबाध होने पर क्या होता है, अभिधा व्यापार होता है, लक्षणा व्यापार होता है, व्यंजना व्यापार होता है या तात्पर्य व्यापार होता है। तात्पर्य को तो हटा दीजिए, होता ही नहीं है। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब मुख्यार्थ का बाद होता है तभी लक्षणा होती है, अन्यथा लक्षणा हो नहीं सकती। तो आपका बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 156वां प्रश्न, गंगायाम घोषा। अब गंगायाम घोषा देखिए हमें छोड़ नहीं रहा है। तो गंगायाम घोषा इत्यत्र वर्तते उपादान लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, गौणी लक्षणा या फिर सारोपा लक्षणा। तो आपका जो उत्तर है यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, यहाँ पर जो गंगायाम घोषा में जो लक्षणा है वह लक्षणा है प्रयोजनवती लक्षणा। अगला प्रश्न है इयमेव रूपकालंकारस्य बीजम। रूपकालंकारस्य बीजम सारोपा। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। ठीक है, 157 का उत्तर लिखिए सारोपा। इयमेव रूपकालंकारस्य बीजम, तो सारोपा लक्षणा रूपकालंकारस्य बीजम। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गौरवाहिका इत्युदाहरणम। गौरवाहिका किसका उदाहरण है आपको ये बताना है। जहल लक्षणायः, अजहल लक्षणायः, सारोपा लक्षणायः या फिर साध्यवसान लक्षणायः। तो पहले ये क्या कहा, इयमेव रूपकालंकार, रूपकालंकार सारोपा लक्षणा। ठीक है, और इसमें क्या है कि रूपक, इसमें भी देखिए आप गौरवाहिका, यहाँ पर जो है आरोप किया गया है, तो सारोपा लक्षणा ये रूपकालंकार का बीज ही हो गया। ये आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 159, संभवतः आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी है। अच्छा अभी है, और कितने प्रश्न बनाए भाई आज, 162 तक लेके गए हो। चलिए आइए ये तो कर ही लें। किम नाम अभिधा पुच्छ भूता भवति। किम नाम अभिधा पुच्छ भूता भवति। कई प्रकार से यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आपको उत्तर देना है स्थापना, लक्षणा, तात्पर्य या भावना। किम नाम अभिधा पुच्छ भूता भवति। अभिधा पुच्छ भूता जहाँ पर भी आ जाए, अभिधा पुच्छ भूता जहाँ पर भी आ जाए लक्षणा लगा देना। ठीक है, ये याद रखना। अभिधा पुच्छ भूता क्या होती है, लक्षणा होती है, ये आप मान करके चलिए। अब जो हमारे पास प्रश्न है 60, 61 और 62, तो ये हमारे आज के अंतिम प्रश्न भी है। शब्द शक्ति का, शब्द शक्ति कौन सी है इसमें से, संभावना,
संभावना भी नहीं होती, उत्प्रेक्षा अलंकार है, विभक्ति भी नहीं होती। लक्षणा क्या है? एक शब्द शक्ति है। ठीक है, लक्षणा क्या है? हमारी शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है काव्य प्रकाश कार्येण काव्य हेतवः निर्दिष्टा। अब हम लक्षणा को छोड़ करके काव्य हेतु की तरफ आ गए। ठीक है, काव्य हेतवः निर्दिष्टा एते समुदिताः हेतवः न तु व्यस्ताः, एते समुदिताः हेतवः न तु व्यस्ताः। ये आपको वाचन करेंगे लाइन मिल जाएगी। मम्मट द्वारा उपादान लक्षणा के उदाहरण गौरनुबंध्य में किस आचार्य के मत का खंडन किया गया है? तो कुमारिल भट्ट का किया है, मुकुल भट्ट का किया है, प्रभाकर का किया है, भट्ट लोल्लट का किया है। तो मम्मट के द्वारा उपादान लक्षणा, अब इसको थोड़ा सा स्पेशल बना देते हैं, उपादान लक्षणा के उदाहरण गौर अनुबंध्या में बस यहाँ से ले लीजिए किसका? मुकुल भट्ट के मत का खंडन किया गया है। क्या आचार्य जी यही सही है ना? हाँ, मुकुल भट्ट। ठीक है, तो मुकुल भट्ट के मत का खंडन किया गया है। तो आज की हमारी प्रश्नोत्तरी यहीं पर पूर्ण होती है। इससे आगे मैंने आपको बताया 400 से 450 प्रश्न हमारे पास है, जो हम अलग अलग भागों में आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो आज हम काव्य प्रकाश प्रश्नोत्तरी का चौथा भाग आपके सामने रखने में सक्षम हुए हैं। आज हमने आपके सामने चौथा भाग रखा है। बहुत जल्द कल या परसों फिर हम आपके लिए 5वां भाग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।